सारे लोग छटपटा रहे थे, एंट्री नहीं ले पाए थे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी टीम को एक एक कॉल करें और उनको इस प्लेटफॉर्म पे बुलाएं, क्योंकि आज बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। आरसीएम क्या है, आरसीएम क्यों करना है, कैसे करना है, इसमें क्या मिल सकता है, इसका स्कोप क्या है, इसका विजन क्या है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां आपको, टेक्निकली जानकारियां मिलेंगी। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कॉल करें और इस प्लेटफॉर्म पे बुलाएं। और अभी हमारे पास 10:02 हुए हैं, 3 मिनट का समय है हमारे पास। ठीक 10:05 में गुरुदेव को बुलाऊंगा। और आज से जो गुरुदेव इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो सिखाने आ रहे हैं, वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, मुस्कुराता हुआ चेहरा, नॉलेज का खजाना है सर के पास। और पूरे हिंदुस्तान में सर ने इस बिजनेस को लेके गए हैं, हर परिस्थिति का सामना करते हुए इस बिजनेस को किया है उन्होंने। एजुकेशन के मास्टर भी हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करें, आपसे निवेदन है। 32 लोग हुए हैं, अगर एक एक कॉल करेंगे तो 64 होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो रोल है वो संख्या का रोल है। दीपक जी हमेशा बोलते हैं नंबर एफ गेम, तो नंबर का गेम होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें और बुलाएं। और अगर पॉसिबल है तो आप अपना वीडियो चालू रखें। कोई ऐसा कंडीशन नहीं कि आपको चालू करना ही करना है, लेकिन अगर चालू रखेंगे तो आपका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है, जैसे अभी देखिए इनके सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं, और जो मुस्कुराते हैं वो स्वर्ग नहीं जाते हैं, वो यहीं पे स्वर्ग बना लेते हैं। और बीसी छाबड़ा साहब अक्सर पहले बोला करते थे षणमुखानंद हाल में, मायूसी और उदासी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मुखी मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। तो मुस्कुराते हुए श्याम बरन जी बहुत मस्त मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते रहिए। सुबह जो सुबह का सेशन होता है उसमें तो अक्सर हमको मुस्कुराना ही सिखाया जाता है। तो मुस्कुराना एक बहुत बड़ी औषधि है। जब आप मुस्कुराते हैं और किसी सामने चलते हुए व्यक्ति के सामने मुस्कुरा देते हैं तो उसका अट्रैक्शन आपके ऊपर आ जाता है, और एक दो बार अगर मुस्कुराते रहे तो सामने से वो मुस्कुराना शुरू कर देता है। आप इसको प्रैक्टिकली अनुभव करें। कोई व्यक्ति रास्ते से आ रहा है और डेली आपसे टकरा रहा है, आप कुछ ना करें, कोई बात नहीं करें, कुछ भी नहीं करें, खाली मुस्कुरा दें। 2 बार 3 बार 4 बार अगर आप ऐसा करेंगे तो सामने वाला, हाँ, आप वो ऑटोमेटिक आपको देख के मुस्कुराएगा और आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी, और वहां से आपका नेटवर्क चालू हो जाएगा और वो व्यक्ति आएगा और आपके बिजनेस में धमाल मचाएगा। दोस्त, 1 मिनट का समय बचा हुआ है, 46 लोग हो गए हैं। और पिछले टाइम में जब सर आए थे। गुप्ता सर हाँ, मुस्कुराइए इसलिए कि हम आरसीएम में हैं। यस यस सर, यस यस। मुस्कुराना बहुत जरूरी है। और पिछले टाइम 100 क्रॉस हुए थे, और अभी देखिए वीरों से पृथ्वी खाली नहीं है। 10 बजे का समय है। कंडीशन ये नहीं कि आप चालू रखें, लेकिन हो सके पॉसिबल है, अब आप कंफर्टेबल हैं। कभी कभी मैं भी नहीं अटेंड कर पाता हूँ, क्योंकि मैं बाइक चलाता रहता हूँ, फील्ड पे रहता हूँ, तो कंडीशन नहीं है, लेकिन चालू रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। 10:05 हो गए हैं। मैं आप सबको साथ लेके एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को क्रिएट किया है, बहुत सारे लोगों को गढ़ा है, तो ऐसे एक साथी को मैं आपके सामने आमंत्रित कर रहा हूं। आपकी जितने भी को होस्ट हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो लोग अपने अपने आप को अनम्यूट कर लें, क्योंकि उनके पास ऑप्शन हो। एक बार जोरदार खतरनाक तालियों से हम सर का सम्मान के साथ में वेलकम करने जा रहे हैं श्री रणजीत सिंह जी। सर, स्वागत है सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। सभी साथियों को नमस्कार। थैंक यू। और सभी लोग अपने माइक को बंद रखें, मैं भी बंद कर देता हूँ। और दरअसल हम लोग भी हमारी भी तबीयत थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि हम लोग भीलवाड़ा से भी एकेडमी में आए हैं और हमारे बहुत सारे साथी अभी सफर में हैं। तो सर देखिए, आज ये जो शाम का जो प्रोग्राम होता है 10 बजे, ये अपने आप में बहुत खास है। और खास इसलिए बन जाता है कि हम उस टाइम में इस प्रोग्राम को देखते हैं जिस टाइम हमारे पास कोई काम नहीं होता है। खाना वाना खाने के बाद में हम सोने के लिए जाते हैं, और कहा जाता है कि एक अच्छे विचार के साथ आप अपने सुबह की मॉर्निंग करिए। कहते हैं ना कि गुड मॉर्निंग करिए, और एक अच्छे विचार के साथ में आप गुड नाइट करिए। तो ये जो प्रोग्राम है ना, एक अच्छे विचार के साथ गुड नाइट करता है।
तो एक बार दीपक सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, जिन्होंने इस अभियान को शुरू किया। और बहुत मजा आता है। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे से जब सीखता है, तो वो सिर्फ सीखता नहीं है, एक दूसरे से कड़ी से हम जुड़ते हैं, और आज जुड़ते हैं तो हम आरसीएम बिजनेस को एक महान बिजनेस की तरफ लेकर जाते हैं। यस जैसे आज टीसी छावड़ा सर ने एक नया नारा दिया कि नए भारत का निर्माण। हम अब बिजनेस शब्द को हटा के हम एक शब्द को ऐड कर लेना है कि हम नए भारत के निर्माण के लिए आरसीएम बिजनेस करना है। यस सर। अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हम नए भारत के निर्माण के लिए हम इसमें हैं, तो ताकत और जोश और जुनून और जज्बा सब बदल जाता है। और सही में बहुत पहले हम लोग इस चीजों को भूल चुके थे, लेकिन हम लोग इसको आज फिर से सर ने जगा दिया है। तो आज हम सब लोग मिलके वास्तव में नए भारत का निर्माण करने वाले हैं साथियों। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने बातों की शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा तबीयत मेरा गड़बड़ है, लेकिन मेरी एक खासियत है कि आज तक मैंने प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया है, चाहे फिजिकल हो चाहे डिजिटल। मेरे डिक्शनरी में ही नहीं है कि मैं प्रोग्राम को कैंसिल करूं, चाहे मैं कैसे भी रहूं, दवा खा के करूं, लेकिन करूंगा। यस सर। तो ये मैं उसको परंपरा को मैं निभाने का काम किया, और आज की इस मीटिंग को मैं ले रहा हूँ। दवा खा के शुरू किया मैंने इस मीटिंग को, और मैं आपको उम्मीद के साथ कहता हूं कि आज की मीटिंग से आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत ताकत मिलेगी इस बिजनेस को बढ़ाने में। तो आप लोग जो भी है, दिल से दिमाग से, अगर आपके पास पेन हो डायरी हो तो जरूर लेकर रहिएगा। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं मेरे स्लाइड को, तो आप कर भी सकते हैं। बहुत काम की चीज आपको मिलने वाली। साथियों, मेरा नाम रंजीत सिंह है, और मैंने आज से कुछ साल पहले आरसीएम की शुरुआत की, और अभी प्रेजेंट में मैं मुंबई में हूँ, लेकिन रहने वाला मैं काशी नगरी बनारस का हूँ। लेकिन अभी मैं मुंबई में मेरा बसेरा हो गया है। मैं मुंबई के थाने में घोरबंदर रोड पे एक बहुत ही शानदार सोसाइटी, ब्रह्मांड सोसाइटी में रहता हूँ। और यहाँ से मैं अपने पूरे इंडिया में जहां भी मेरा बिजनेस है, वहां के बिजनेस को मैं बिल्ड करता हूँ। मेरे जीवन में बिजनेस जो आया, वो मेरे एक बड़े भाई साहब आदरणीय अजीत प्रताप सिंह के माध्यम से आया। मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। उन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया, नहीं तो शायद मैं इस बिजनेस में कभी आता ही नहीं। कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति आरसीएम बिजनेस के अंदर में आता है, या तो कोई उसका दोस्त लाता है, या तो कोई उसका रिश्तेदार लाता है, या तो कोई व्यक्ति अनजान व्यक्ति लाता है, किसी न किसी कारणवश वो आता है। मेरे इस बिजनेस में आने का कारण है मेरे बड़े भाई साहब अजीत प्रताप सिंह, जो आज एक स्टार एमराल्ड है, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है। उनके माध्यम से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और जब ज्वाइन किया तो मैं 12वीं पास करके बीएससी पार्ट 1 का स्टूडेंट हुआ करता। उस समय मुझे पता नहीं था कि आरसीएम बिजनेस क्या है, आरसीएम बिजनेस मेरे जीवन में कितना बदलाव डालेगा, कुछ भी पता नहीं था। मैं बिल्कुल कोरा कागज था। लेकिन जैसे जैसे इस बिजनेस में मैं मीटिंग सेमिनार में जाना शुरू किया, तो इस बिजनेस के बारे में मुझे समझने का मौका मिला। जब समझने और जानने का मौका मिला, और तो मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करना शुरू किया। और एक वो सेमिनार जो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा, वो सेमिनार था आदरणीय गुरुदेव सुजीत कुमार सिंह जी का। एक बार सुजीत सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। उनके सेमिनार से मेरी जिंदगी के ने टर्निंग पॉइंट हुआ। उनके सेमिनार में गया, और वहीं से मैंने आरसीएम बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। नहीं तो मैं कभी लाइफ में आरसीएम बिजनेस करता ही नहीं। लेकिन जब देखा कि एक छोटा सा लड़का, एक मात्र 26-27 साल का एक लड़का, जब उन्होंने बताया कि मेरी उम्र 26.5 साल है, और जो इनकम है मेरी, वो 2.5 लाख रुपए की इनकम है, तो ऐसा लगा कि यार 26.5 साल का लड़का 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम कैसे कर सकता है। तो मुझे इस बिजनेस में गहराई लगी, और मैंने देखा कि जब सुजीत कुमार सिंह जब 26.5 साल की उम्र में जब महीने की 2.5 लाख रुपए की इनकम कर सकते हैं, तो ये बिजनेस को जानना चाहिए, समझना चाहिए और करना चाहिए। और मैंने वहां से इस बिजनेस की शुरुआत की। उसके बाद ना मैं पीछे देखा, ना कभी मुड़ के देखा। कितने लोगों ने मेरा विरोध किया, कितने लोगों ने मुझे टांग खींचा। मेरे दोस्तों ने कहा कि तेरी टाई 6 महीने में उतर जाएगी। बड़े लोगों ने मेरा विरोध किया, लेकिन साथियों मैं कभी रुका नहीं। मैं लगातार चलता रहा, और उसका नतीजा ये रहा कि आज मैं एमराल्ड अचीवर बना। और ना ही मैं ही बना, मेरी टीम में एमराल्ड अचीवर बने, कई सारे टेक्निकल अचीवर बने, लगभग 53 से ज्यादा रॉयल्टी अचीवर बने। तो कैसे हुआ, कैसे हो पाया? क्योंकि एक सेमिनार ने मेरी लाइफ को बदल दिया। तो हो सकता है ये प्रोग्राम भी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और खुशी की बात यह है कि जिस सेमिनार से मेरी जिंदगी बदली थी, उनका सेमिनार 13 अगस्त को नारा सोपारा में होने वाला है। यस 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 सर। तो एक बड़ा गुड न्यूज ये है कि जिस सेमिनार से मेरी जिंदगी बदली, वो सेमिनार 13 अगस्त को होने वाला है। तो आप जोरदार ताली करिए।
तो मैंने वहां से काम करना शुरू किया। अपने शहर से मेरा बिजनेस दूसरे शहर में जाने लगा। जब दूसरे शहर में जाने लगा तो मेरा फैलाव होने लगा, मुझे तकलीफें होने लगी, लगा कि बिजनेस कैसे होगा। तो फिर मेरे अपलाइन ने कहा कि इसको सीखना होगा। फिर मैंने इसको सीखना शुरू किया, बातचीत कैसे करना है, मार्केटिंग प्लान कैसे दिखाना है, आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, आपका एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, आपकी दिनचर्या कैसा होना चाहिए, पूरा का पूरा एजुकेशन लेना शुरू किया। और धीरे 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 इस बिजनेस का एक्सपर्ट बनना शुरू किया। और धीरे 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 511 रुपए से मैंने शुरू किया था, और हाईएस्ट इनकम जो मेरी आई वो 1,24,841 रुपए की इनकम आई। तो जब मैं एक गांव से निकल के तो जब 1.25 लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंच सकता हूं, तो ये बिजनेस के अंदर बहुत ताकत है, ये बिजनेस के अंदर बहुत दम है। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति भी अगर ठान ले और आने वाले 2 से 4 साल तक अपने आप को यहाँ पे समय दे दे, अपने आप को टिका दे, तो यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति लाखों रुपए की इनकम तक पहुंच सकता है। अब क्योंकि अब लाख की ही बात होती है साथ, क्योंकि ये सिस्टम बहुत पावरफुल है। आज ये सिस्टम 23 साल हो गया सिस्टम को चलते हैं। लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा रोड मैप अगर आपने पकड़ लिया तो ये बिजनेस आपको आने वाले 1 साल के अंदर, इस बिजनेस में आप धमाल मचा सकते हैं। 1 साल, ज्यादा नहीं, 2 से 3 साल छोड़ दीजिए। कहते हैं कि करने वाला व्यक्ति 1 साल के अंदर धमाल मचा सकता है। और उसी मुद्दे पे आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं, क्योंकि मैं पिछले बार आया था तो मैंने मार्केटिंग प्लान भी दिखाया था, लेकिन आज मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूं कि आरसीएम बिजनेस का एक प्रोजेक्ट, आरसीएम बिजनेस का एक वो रोड मैप लेकर यहां बैठा हुआ हर वो व्यक्ति आने वाले 1 साल के अंदर वो बड़ी से बड़ी पीनों को ले सकता है। एक प्रोजेक्ट। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट पे हम काम करके हम आने वाले दिनों के अंदर में 1 साल के अंदर धमाल कर सकते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? यस यस यस। अगर जानना चाहते हैं तो सारे लोग हैंड रेज करके आप लोअर कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे लोग हैं। तो वो रहस्य मैं आज आपसे बताने वाला हूं, क्योंकि देखिए कोई 1 साल से लगा होगा, कोई 2 साल से लगा होगा, कोई 4 साल से लगा होगा, कोई 5 साल से लगा होगा, कोई 10 साल से भी लगा होगा, और कोई कोई व्यक्ति कर भी रहा होगा, इनकम भी आ रही होगी, कोई व्यक्ति संघर्ष भी कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सब लोग मालामाल हो रहे हैं, बहुत लोग संघर्ष भी कर रहे हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस के 23 सालों में देखा गया कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर अगर हम काम करें तो वो प्रोजेक्ट आपको आने वाले 1 साल के अंदर में आपकी बड़ी से बड़ी पीनों पे आपको पहुंचा सकता है। और वो क्या है उसके ऊपर मैं बातचीत करना चाहता हूं आप लोगों से। अगर मेरा स्क्रीन आएगा तो आप सभी साथी जो भी को होस्ट है वो जरूर बताएंगे। प्रदीप सर, यस सर, दिख रहा। हाँ, आ गया सर, आ गया। आया सर? आया आया सर, आया। तो आप जो भी लोग ना हैंड रेज किए हैं वो लोअर हैंड कर लें सर। ओके। तो अगर हम ये बात कह रहे हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर आरसीएम बिजनेस में हम बड़े धमाल कर सकते हैं, आने वाले 1 साल के अंदर में हम अपने बिजनेस में एक अलग सी लहर दौड़ा सकते हैं, एक अलग सा माहौल बना सकते हैं, एक अलग सा कहते हैं ना कि एक जज्बा अपने टीम को दे सकते हैं। और आने वाले 1 साल के अंदर हम कई सारे ऐसे लोगों का जो सालों से अटके हुए हैं, सालों से संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं मुझे इस पिन पे जाना, इस पिन पे जाना, इस पिन पे जाना है, वो चाहे तो इस प्रोजेक्ट को अपना के वो 1 साल के अंदर धमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए चेंज करना पड़ेगा। देखिए, कहा जाता है कि हम किसी भी व्यापार में या किसी भी चीज के अंदर में हम अगर काम कर रहे हैं और काम करते करते हमको लगता है कि हम जिस स्पीड से चल रहे हैं उस स्पीड से ऐसे ही चलते रहे तो हम आने वाले 10 साल 20 साल के अंदर हम कामयाब होंगे। तो क्या करना चाहिए? आपको अपने तरीके को बदलना चाहिए। राइट सर? लक्ष्य नहीं बदलना है, लक्ष्य को कभी नहीं बदलना है, आपको अपने तरीके को बदलना है। और आरसीएम बिजनेस में लक्ष्य बहुत बड़ा है, गोल बहुत बड़ा है। यहाँ हर व्यक्ति डायमंड बन सकता है, यहाँ हर व्यक्ति सफायर बन सकता है, यहाँ हर व्यक्ति स्टार रूबी बन सकता है। लेकिन आपका जो गोल है वो आपका गोल होना चाहिए, चाहे स्टार रूबी का हो, चाहे डायमंड का हो, जो भी पिन हो आपके पास है। लेकिन आपका गोल नहीं बदलना चाहिए, लेकिन आपका तरीका जरूर चेंज होना चाहिए। और उसी चेंज की मैं आज से बातचीत करने वाला हूं कि कौन सा वो चेंज है जिसको अपना के हम इस बिजनेस में 1 साल के अंदर धमाल मचा सकते हैं साथियों। तो वो चेंज क्या है इसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि टाइम फॉर चेंज, ये समय है जो है ना वो चेंज का है, बदलाव का है। क्योंकि आरसीएम ने भी अपने आप को बहुत कुछ चेंज कर दिया है।
आरसीएम देखिए कि प्रोडक्टों के अंदर चेंजेस ला दिया, आरसीएम के काम करने के तरीके में चेंजेस हो गए। आज उसकी फैक्ट्री की बात करें तो आप भिलवाड़ा में चले जाइए, अभी हम लोग गए थे वहां, आज वहां तेल की पैकिंग होने लगी, लैब टेस्ट बन गए, पता नहीं क्या कितने सारे चेंजेस हो गए। आज से बहुत साल पहले हम लोग भिलवाड़ा में गए थे तो वहां पे कैसा था, और आज भिलवाड़ा में हम गए तो पूरा का पूरा भिलवाड़ा बदल चुका है, पूरा का पूरा बदल चुका है। तो समय क्या है, समय है बदलाव का, और हम भी अगर बदलने को तैयार हैं तो हम इस बिजनेस में धमाल कर सकते हैं साथियों। तो इस समय है बदलाव का। क्यों? क्योंकि चेंज योर थॉट्स एंड यू विल चेंज योर वर्ल्ड। हम अपने विचार को बदल के हम दुनिया को बदल सकते हैं। अगर हम अपने विचार को ही बदलने को तैयार नहीं है, हम अपने आप को ही बदलने को तैयार नहीं है, तो हम शायद अपने घर को भी नहीं बदल पाए, दुनिया के बदलने की बात छोड़। तो यहां हम अपने विचार को बदल के हम दुनिया को बदल सकते हैं। ये ताकत है विचारों के अंदर में। स्वामी विवेकानंद जी ने इसमें बहुत बड़ी बात कही थी। तो साथियों, आज से हमको क्या करना है, चेंजेस करने हैं, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लाइफ बिगिन एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए, जिंदगी में अगर कामयाब होना है, लाइफ में अगर आपको सक्सेस होना है, शुरुआत करनी होगी और कंफर्ट जोन को खत्म करना होगा। कंफर्ट जोन मतलब कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम सालों से अटके हुए हैं आरसीएम बिजनेस में, और हमारी पीने नहीं आ रही, नहीं बदल रही है, तो हमको कंफर्ट जोन से निकलना होगा और एक नई शुरुआत करनी होगी, एक नया जज्बा शुरुआत करना होगा, एक नई उम्मीद के साथ इस बिजनेस में काम करने की जरूरत है साथियों। यानी अपने कंफर्ट जोन को जैसे बाहर निकलना होगा, तभी हम इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं साथियों। नहीं तो आप देखिए क्या हो सकता है, द सेम ओल्ड थिंकिंग, रिजल्ट क्या आएगा, द सेम ओल्ड रिजल्ट। यानी आपकी जो सोच जो पुरानी है, अगर वही सोच आज भी अगर हम लेकर चलें तो रिजल्ट वही होगा जो 5 साल पहले था, जो 10 साल पहले। राइट गुप्ता सर, सही बोल रहा हूं? सर यस सर, यस यस। तो अगर हम अपने सोच को नहीं बदलेंगे, अपने विचार को नहीं बदलेंगे, हम अपने तरीके को नहीं बदलेंगे, तो हमारा रिजल्ट भी वही होगा जो बरसों से होने वाला है साथियों। इसके लिए हमेशा चेंज के लिए तैयार होना। अब हमको पुराने से नए की तरफ जाना है। यानी हम जो पुराने चीजों में ढर्रों में ढरे हुए हैं, उनको छोड़ के हमको नए की तरफ जाना है। नए की तरफ जाएंगे तभी हमको मिलने वाला है साथियों। और वो नया क्या है? वो है डायमंड। आरसीएम बिजनेस का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र कहा जाता है कि इसको हमने भी जानने में इसको बहुत टाइम लगा दिया। आरसीएम बिजनेस में आज के डेट का अगर सबसे बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र है जो सब कुछ बदल सकता है, जो आपके बिजनेस में तूफान खड़ा कर सकता है, जो आपके बिजनेस में हलचल कर सकता है, आपके बिजनेस के कई सारे लोगों की पीने बदल सकता है, उसका नाम क्या है सर? डायमंड। डायमंड। और ये डायमंड क्लब की लहर पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत तेजी से दौड़ चुकी है। और ये डायमंड क्लब पता नहीं कितने लोगों का कल्याण करने वाला साथियों। तो जिनके भी आज पुराने विचार हैं कि नहीं हम 1500 रुपए खरीदारी करके या 2000 की खरीदारी करके हम बड़ी बड़ी पीने ले लें, तो ये संभव नहीं है। आपको डायमंड क्लब के प्रोजेक्ट में आना पड़ेगा, आपको डायमंड क्लब में अपने आप को सेट करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर आपको तैयार रहना है और इसको एक एक चीज समझते जाइएगा, लिखते जाइएगा, क्योंकि मैं स्लो स्लो चलूंगा ताकि आप एक चीज समझ सके। कामयाबी की बेहतर शुरुआत क्या है? डायमंड क्लब है। अगर आप अपने बिजनेस में 1 साल 2 साल के अंदर धमाल मचाना चाहते हैं, तो एक बेहतर शुरुआत क्या है? डायमंड क्लब। यानी आपको डायमंड क्लब करना ही पड़ेगा। एक बेहतर शुरुआत है। और डायमंड क्लब से अगर आप शुरुआत करते हैं तो आप 1 साल के अंदर आप बहुत बड़ी पिन पे जा सकते हैं। अब जरूरी क्यों है? अब डायमंड क्लब क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने शुरू में ही बोल दिया था कि 1 साल के अंदर ही सारे लोग अपनी पिनों को बदल सकते हैं। अब बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि डायमंड क्लब क्यों जरूरी है, तो आप ध्यान से समझिएगा क्यों जरूरी है डायमंड। डायमंड क्लब क्यों जरूरी है? थिंक अबाउट इट, सोचिए और विचार करिए क्यों जरूरी है। इस 2 फीचर्स को देखिए आप, हु वांट्स चेंज और नीचे लिखा है हु वांट टू चेंज। कामयाबी अपने शर्तों पर चलने से नहीं, बल्कि कामयाबी की शर्तों को खुद को चलाने पे आती है। अब यहां अगर मैं कहूं कि बदलना चाहते हैं, सभी लोग ने हाथ उठा दिया, लेकिन तैयार कौन कौन है? कौन कौन तैयार है? कहते हैं एक कहानी है ना कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? हाथ तो सबने उठा दिया कि नहीं हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। हु वांट टू चेंज, हम अपने अंदर बदलाव करेंगे। आज से जो अपने टीम में लहर दौड़ाएंगे वो डायमंड क्लब का डराएंगे। लेकिन आज के मीटिंग होने के बाद में कितने लोग इसको करने को तैयार होंगे, तब जाके बात बनने वाली साथियों।
तो हु वांट टू चेंज यानी आप अगर बदलना चाहते हैं तो तैयार होकर आपकी शुरुआत करनी पड़ेगी साथी। अब इसको ध्यान से समझते जाइएगा। जब आप सफर करते हैं, क्यों जरूरी है डायमंड क्लब? जब आप सफर में जाते हैं तो कैसी सवारी में बैठना पसंद करते हैं, फास्ट या सोलो? फास्ट। मान लीजिए आपको कहीं जाना है और आपके सामने 2 गाड़ी खड़ी है और एक गाड़ी आपको दादर में 2 घंटा लगाती है पहुंचाने में और एक गाड़ी आपको 1 घंटे में पहुंचाने वाली है, तो किस गाड़ी में बैठना चाहेंगे? 1 घंटे वाली। 1 घंटे वाली। भले 10 रुपया यस उसका सर। ज्यादा होगा, लेकिन आप बैठेंगे उसी में, फास्ट वाली ट्रेन में बैठेंगे क्योंकि हमको जल्दी पहुंचना है। जब सवारी खुद ही चुननी हो तो किस तरह का मॉडल चुनते हैं? आप खुद समझदार हैं कि जब हमको जल्दी पहुंचना है तो हम फास्ट वाली गाड़ी में बैठते हैं, हम जल्दी वाली गाड़ी में बैठते हैं। तो ओल्ड मॉडल या न्यू मॉडल, यानी हम अपने नए मॉडल को ही चुनाव करते हैं, नए गाड़ी को ही चुनते हैं, पुरानी गाड़ी को हम छोड़ देते हैं, भले वो स्टार्ट हो, लेकिन हम नए मॉडल चुनते हैं। तो नया मॉडल क्या है? नया मॉडल है डायमंड क्लब। अगर हम अपने बिजनेस में स्पीड देना चाहते हैं और जल्दी से कामयाब होना चाहते हैं तो हमारा नया मॉडल क्या है? वो है डायमंड क्लब। जीवन के कुछ दूरी के सफर के लिए, जीवन के कुछ दूरी के सफर के लिए यदि हम स्पीड और सही मॉडल को चुनते हैं तो कामयाबी के लिए रफ्तार और सही बिजनेस का मॉडल क्यों नहीं चुनते? बहुत सारे लोग अपलाइन से बोलते हैं कि मैं क्यों डायमंड क्लब करूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं नहीं करूंगा डायमंड क्लब। लेकिन जब स्पीड की बात आती है, अपने व्यापार को स्पीड देने की बात आती है, तो आपको स्पीड वाले व्यापार को चुनना पड़ेगा, स्पीड वाले मॉडल को चुनना ही पड़ेगा। और आरसीएम बिजनेस में सबको पता हो चुका है, ये मैं नहीं पहली बार नहीं बता रहा हूं, सबको पता हो चुका है कि स्पीड मॉडल क्या है सर? वो है डायमंड क्लब। डायमंड क्लब करते हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत जल्दी आ जाएंगे, वो भी आपको सामने क्लियर होता चला जाएगा। आप किस रफ्तार में बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, विचार आप कर लीजिए। हाई स्पीड, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग, और हाई स्पीड, फास्ट, स्लो और वेरी स्लो। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ सोचते रहिए, वो वेरी स्लो है। स्लो मतलब खरीदारी, 200 400 500 की खरीदारी हो रही है, 1000 2000 खरीदारी हो रही है और हम चल रहे हैं, वो खरीदारी है, वो कछुए की चाल है। ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग यानी फास्ट है, और हाई स्पीड क्या है? जो चीते की तरह जाएगा आपका बिजनेस, वो है डायमंड क्लब। तो एक बार डायमंड क्लब के लिए जोरदार ताली बजाइए। तो वो आपको स्पीड देगा, वो चीते की तरह स्पीड देगा, जो आपके बिजनेस को कम समय में एक बहुत बड़े बिजनेस पे लेकर जाएगा। तो चीते की स्पीड जो है ना आरसीएम में, वो है डायमंड क्लब साथियों। बिकम ए डायमंड क्लब डायरेक्ट सेलर, यानी आज से अपने आप को डायरेक्ट सेलर बनाना है, डायमंड क्लब सेलर बनाना है। यानी डायरेक्ट सेलर अगर हम हैं तो हर व्यक्ति को डायमंड क्लब करना चाहिए, क्योंकि योर सक्सेस योर कमिटमेंट। अगर हमारा कमिटमेंट है तभी हमारी सक्सेस है साथी। हम अपने अपलाइन, अगर हमारा अपलाइन बोल दिया है कि हमको डायमंड क्लब करना है, तो हमारा कमिटमेंट होना चाहिए कि हमको डायमंड क्लब करना चाहिए। नहीं तो हम सिर्फ बोल दें कि नहीं हम करेंगे करेंगे और हम नहीं करते हैं, तो फिर हमारा कमिटमेंट फेल हो जाता है। जब हम अपने कमिटमेंट से फेल होते हैं तो हमारी सक्सेस भी हमारा रुक जाती है, और सक्सेस होने वाली नहीं है साथियों। तो हर व्यक्ति को डायमंड क्लब बनना ही है, और अपने टीम के अंदर में क्लोनिंग करिए, पावर ऑफ क्लोनिंग। डायमंड क्लब का नेटवर्क बनाए। यानी क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? क्लोनिंग का मतलब होता है कि जो हम काम कर रहे हैं, हम जैसे बन रहे हैं वैसे ही लोगों को तैयार करना है। तो आज से अगर हम जिस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, अब हम जिसे मान लीजिए हमने डायमंड क्लब के प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, तो हम अपने टीम में किस चीज की बात करेंगे? डायमंड की बात करेंगे। तो डायमंड क्लब की बात करेंगे, तो जो जो डायमंड क्लब करते चले जाएंगे वो हमारे क्लोनिंग होते चले जाएंगे, हमारे क्लोन, हमारे डुप्लीकेट बनते चले जाएंगे। तो हमको आज से शुरुआत करनी है डायमंड क्लब की, और एक नेटवर्क क्या बनाना है? हमको डायमंड क्लब का नेटवर्क बनाना है। अब देखिए, अगर आप डायमंड क्लब का नेटवर्क बनाते हैं तो 100 लोग अगर डायमंड क्लब करते हैं तो आप कितना का बिजनेस कर सकते हैं? आप कैलकुलेट कर लीजिए। मात्र 100 लोग। अब किसी की टीम में 1000 लोग जुड़े होंगे, किसी की टीम में 2000 लोग जुड़े होंगे, किसी की टीम में 4000 जुड़े होंगे, किसी की टीम में 20 लोग करते होंगे डायमंड क्लब, किसी की टीम में 10 लोग करते होंगे डायमंड क्लब। लेकिन अगर आपने 100 को ही अगर प्रोजेक्ट बना लिया कि 100 लोगों को हम इस महीने डायमंड क्लब बनाएंगे, तो 5 लाख का बिजनेस मात्र 100 लोग करते हैं। यस सर, रॉयल्टी हो गई। ये ताकत है डायमंड क्लब का। और आज के डेट में डायमंड क्लब बिल्कुल आसान है, मैं आगे बताऊंगा। तो साथियों, आज से नेटवर्क बनाना है, वो डायमंड नेटवर्क पे बात करनी है डायमंड क्लब। किससे ज्वाइनिंग की बात करनी है? डायमंड क्लब। जिससे चर्चा करनी है? डायमंड क्लब का।
क्यों करनी है वो मैं बस सब आगे सब आपको बताने वाला हूं। बेनिफिट ऑफ डायमंड क्लब के आपके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। डायमंड क्लब आपको बिजनेस करने का आधार देता है, अन्यथा आप जैसे तैसे करते हैं। डायमंड क्लब में आते ही आप एक बहुत बढ़िया लीडर बन जाते हैं, आपका आधार एक तय हो जाता है। डायमंड क्लब आपकी लोगों के बीच आपकी बात रखने की क्षमता बढ़ जाती है। अब हम डायमंड क्लब अगर नहीं करते हैं तो हम अपने टीम को कह सकते हैं क्या? नो। नहीं कह सकते। अगर कहेंगे तभी कहेंगे जब हम करेंगे। तो यस ये सर। बेनिफिट आपको हो सकता है। डायमंड क्लब आपको और आपके परिवार को आरसीएम का 100% प्रोडक्ट यूजर बनाता है। यानी डायमंड क्लब करते हैं तो आप आरसीएम के मैक्सिमम प्रोडक्ट को अपने घर में वापरते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट को अपने घर में लेके आते हैं और 100% यूजर बन जाते हैं। तो आप कहानी कुछ भी बदल सकते हैं सर। डायमंड क्लब बिजनेस में तत्काल इनकम को बेस बनता है, यानी डायमंड क्लब से तत्काल इनकम की बेस तैयार होती है। अगर आप सेल करना शुरू कर दें वहां से आप इनकम कर सकते हैं। डायमंड क्लब प्रोडक्ट रिटेल का मौका देता है, जिससे कि आपकी क्वालिटी में निखार आती है। देखिए, आप अगर लीडर बनना चाहते हैं ना तो फील्ड में जाना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, तो आपको लीडर भी आप यहाँ पे बन सकते हैं साथियों। डायमंड क्लब आपको अपने टीम और अपलाइन के नजर में जल्दी से आने का मौका देता है। आपका जब डायमंड क्लब होता है तो देखिए कि आपका अपलाइन आपका पोस्टर बनाता है, ग्रुप में शेयर करता है, आपकी अलग प्लानिंग करता है, आपको फोन ज्यादा करता है, आपको अपने प्लान में रखता है। तो डायमंड क्लब के बहुत सारे बेनिफिट है। डायमंड क्लब के माध्यम से आपको हमेशा एक विशेष पहचान और सम्मान मिलता है। आप कहीं भी सेमिनार में जाइए तो डायमंड क्लब को स्टेज पे बुलाया जाता है, डायमंड क्लब की चर्चा होती है, डायमंड क्लब की पिन आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं। डायमंड क्लब के माध्यम से डायमंड क्लब की टीम में एक शानदार माहौल बनता है, जिसके कारण डुप्लीकेशन अच्छी चीजों की हो पाती है। हम डायमंड करते हैं तो डुप्लीकेट भी हमारे होते हैं, डायमंड क्लब की तो माहौल बनता है साथियों। डायमंड क्लब टीम को मार्गदर्शन एंड मोटिवेशन देता है। हमारा 10 तारीख तक ही हमारा बिजनेस अगर लाखों में हो जाता है तो मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मिलता है? यस सर। और हम लगते हैं लोगों को बताने की, देखिए आपका बिजनेस अभी 10 तारीख तक इतना हो गया है और लास्ट आते आते इतना होने वाला है, आप अपने बिलिंग में इतना कर लो। तो बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। डायमंड क्लब टीम को मार्गदर्शन मोटिवेशन देता है। डायमंड क्लब बिजनेस को रफ्तार, मजबूती और अस्तित्व देता है। यानी आपका डायमंड क्लब करने वाला व्यक्ति कभी आरसीएम छोड़ता नहीं है। 200 रुपए की खरीदारी करने वाला व्यक्ति, 500 रुपए की खरीदारी करने वाला व्यक्ति आरसीएम को कभी भी छोड़ सकता है। लेकिन ये सिद्ध है कि डायमंड क्लब करने वाला व्यक्ति को सही तरीके से अगर आपने ट्रीट कर दिया, सही तरीके से अगर आपने उसको संभाल लिया, जिंदगी में कभी भी आरसीएम छोड़ने वाला नहीं, कभी नहीं छोड़ने वाला है। तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं साथियों। उसके बाद में 3 महीने का बेनिफिट क्या होने वाला है। अगर कोई व्यक्ति डायमंड क्लब करता है तो अभी आपको पता है कि लक्ष्य एक फायदे अनेक। अभी डायमंड क्लब में एसोसिएट बायर के बीच सम्मान और सेलिब्रेशन का मौका है। कंपनी द्वारा आयोजित डायमंड क्लब सेलिब्रेशन कार्यक्रम में भाग लेने का मौका है। वार्षिक समारोह में बेच से सम्मानित होने का मौका है, जो अभी एनिवर्सरी होने जा रही है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने में जो डायमंड क्लब करेगा, जिसकी एंट्री इस महीने है, इस महीने 30 तारीख तक एंट्री कर लेगा, तो 2 महीने आप 10 तारीख तक कर लेते हैं तो एनिवर्सरी के अंदर में आपको बेच से सम्मानित होने का मौका मिलेगा। ये 3 महीने का बेनिफिट है और मैं पूरा बेनिफिट आज बताने वाला हूं कि क्या क्या बेनिफिट होने वाला है डायमंड क्लब दौरान, मतलब बहुत सारे बेनिफिट है। तो ये मौका है जो इस महीने के से शुरुआत होगी। अगर आपके पास में समय कम बचा है, सारे टीम से लोगों को डायमंड क्लब आप करा सकते हैं साथियों। तो 3 महीने का बेनिफिट है। लेकिन आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं कि 5000 बीबी 1 साल का बेनिफिट आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कोई व्यक्ति अगर 1 साल डायमंड क्लब करता है तो क्या बेनिफिट हो सकता है। देखिए, जब तक हम डायमंड क्लब की बेनिफिट नहीं बताएंगे, हम उसको फायदे नहीं बताएंगे, तो कोई भी हमारे टीम में डायमंड क्लब करने वाला नहीं है। तो 1 साल का बेनिफिट क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। कोई भी व्यक्ति 1 साल के प्रोजेक्ट पे अगर डायमंड क्लब करता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। पहला बेनिफिट यह है एमआरपी और डीपी का बेनिफिट। एमआरपी और डीपी का बेनिफिट, अब 10,000 गुणे 12 मंथ, अब 10,000 रुपए का जो सामान खरीदते हैं हम डीपी रेट में, उसका एमआरपी तो 12,000 होता है सब। यस क्या सर? सर। यस सर। यस सर। और बीबी का जो 5,000 रुपए 12 मंथ बीबी का जो बेनिफिट आपका मिलता है वो कितना मिलता है सर? सॉरी, 6,000।
6000 नहीं, ये गलत गलत आ गया है, एक गलत हो गया है। ये देखिए, ये तो यानी एमआरपी और डीपी का जो बेनिफिट टोटल दिया गया है यहाँ पे, 2000 वो आपको 24,000 का बेनिफिट मिल जाता है। ये बात गलत छप गया है। अब एमआरपी और डीपी का डिफरेंस 2000 हो गया। बीवी जो करते हैं 12 महीने आप करते हैं, तो आपका कितना बिजनेस वैल्यू हो गया सर? 60,000। एमआरपी कितना हो? 60,000, एमआरपी कितना हो? 1,20,000। 1,20,000, यानी 1,20,000 का एमआरपी होगा एक साल में, और उसका पीवी कितना होगा? 60,000 होगा। 60,000, और एमआरपी और डीपी का डिफरेंस कितना मिला आपको? 2000। 2,000 हो गया। यानी आपका टोटल डिफरेंस अगर बात करें तो 24,000 का डिफरेंस यहाँ पे हो गया, क्योंकि एक यस, साल 2,000 होता है। तो एक हर महीने 2,000 का डिफरेंस जो होता है, तो कितना हो गया? 24,000 हो गया। 24,000। बेसिक परचेस इंसेंटिव। अब 5,000 पीवी अगर आप करते हैं तो 2% में आते हैं। अब 2% में आते हैं तो मिनिमम कितना अमाउंट मिलेगा आपको? 100 100 रुपया। रुपये। अगर आप यस, 22% पे हैं तो कितना मिलेगा? 220। 1,100 रुपये मिलेगा। यानी बेसिक परचेस इंसेंटिव आपको यस, मिलेगा। इसका इनकम कितना हो गया? 1,200 से लेकर आपको 13,200 रुपए की इनकम आपको मिल सकती है यस, साथी। उसके बाद 6 महीने कंसिस्टेंसी बेनिफिट, यानी जो 6 महीने लगातार हम इसको यूज करेंगे, उसका बेनिफिट क्या होगा? 5,000 बीबी या 6 महीने करते हैं तो 6 महीने करने के बाद 6वें महीने कितने का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा सर? 5,000 का, 5,000 का 5 से प्रोडक्ट। 10,000 के बीच में। अब 6 महीने में 5,000 मिलेगा और साल में 2 बार मिलेगा। तो इसका बेनिफिट कितना हो गया सर? ये हो गया सर 12,000, 10, ये हो गया। 10,000। अब ये सब कैलकुलेट करके आज लास्ट में बताऊंगा। टोटल फ्री प्रोडक्ट कितने हो गए? 10,000 डीपी यस, और 12,000 एमआरपी। 2,000 का एमआरपी का फिर मिलेगा, फ्री मिलेगा तो डीपी जो मिलेगा, जो एमआरपी का डिफरेंस मिलेगा, तो फिर तो कमाएंगे सर। यस सर। मान लीजिए आपको जो प्रोडक्ट फ्री मिलेगा 10,000 का, तो उसके जो एमआरपी और डीपी का डिफरेंस है वो भी तो बेनिफिट हुआ। यस, भले 12,000 पीवी हो का जाएगा। बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन वो बेनिफिट आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो डबल धमाल में अगर आप आ जाते हैं तो 20,000 डीपी यानी 24,000 एमआरपी का आपको मिल जाता है। इस तरह से प्रोडक्ट फ्री, प्रोडक्ट एमआरपी डीपी बेनिफिट। 5,000 डीपी का प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो 6,000 बराबर 1,000 रुपए का बेनिफिट ये मिलता है। यस, 5,000 डीपी का प्रोडक्ट लेते हैं तो इस पे 1,000 पकड़ लीजिए, तो 2,000 ये हो गया आपका फ्री प्रोडक्ट का ऑफर हो गया। डबल धमाल में चले जाते हैं तो सीधे 4,000 हो जाएगा। मान डबल धमाल में हो गए तो 4,000 का बेनिफिट हो जाएगा। नहीं तो 1,000 आपको साल में 2,000 का बेनिफिट आपको ये मिलेगा। परचेस क्लब में अगर आप चले जाते हैं, यानी 50,000 पीवी कर लेते हैं 10 महीने में, तो आपको 10% एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। और साल भर में कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। ये भी आपका एक बेनिफिट हो गया, क्योंकि ये 50,000 होते ही आपको 10% एक्स्ट्रा इंसेंटिव आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब यस, 5,000 पीवी अगर एक साल करते हैं तो एमआरपी डीपी का डिफरेंस 24,000, इनकम जो होगा आपका 1,200 से लेकर 13,200। टोटल फ्री प्रोडक्ट अगर बात करें तो 10,000 से लेकर 20,000। टोटल फ्री प्रोडक्ट एमआरपी डीपी डिफरेंस 2,000। टोटल परचेज क्लब बेनिफिट 6,000। उसके बाद अगर टोटल की अगर बात करें तो टोटल जो बेनिफिट होता है वो लगभग 43,200 मिनिमम टू 65,200। और एवरेज की बात करें तो 50,000 रुपए का बेनिफिट आपका होता है। मात्र 1,20,000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं एक साल में, और बेनिफिट कितना होता है सर? लगभग 50,000। 50,000। इसको और कैलकुलेट कर लीजिएगा तो किसी को 60,000 के बेनिफिट दिखाई देगा, किसी को 40,000 का बेनिफिट दिखाई देगा। लेकिन जो व्यक्ति मैक्सिमम लेवल पे है, तो सोच के देखिए कि डायमंड क्लब अगर एक साल हम अपने टीम में प्रोजेक्ट कर दें, एक साल किसी व्यक्ति को तैयार कर लें, तो 1,20,000 का सामान खरीदता है, उसको बेनिफिट, एवरेज बेनिफिट 50,000 का होता है। आज के डेट में बाजार में है किसी के पास ऐसी व्यवस्था? नो सर, नो सर, नो। किसी के पास ये व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये चीज हमको लोगों को बताना होगा। अब साल में अगर हम सिर्फ डायमंड क्लब करते हैं, और डायमंड क्लब करके कोई व्यक्ति बाइक ले सकता है, कोई व्यक्ति साल का प्रोजेक्ट करा कि हम डायमंड क्लब से शुरुआत करेंगे बिजनेस की, तो चाहे तो एक छोटा मोटा गोल्ड भी ले सकता है, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करा सकता है, और बचत एक्सप्रेस में सवार हो सकता है। यानी डायमंड क्लब करने का मतलब है कि रियल बचत। आज के डेट में जो आरसीएम बिजनेस की शुरुआत है ना, अगर आप डायमंड क्लब करते हैं तो रियल बचत होती है यहां से। यानी सोच के देखिए, 1,20,000 रुपए खर्च करते हैं और हमको मिनिमम 50,000 यानी एवरेज बेनिफिट 50,000 होता है। तो ये कितनी बड़ी ताकत है सर, कितनी बड़ी ताकत है। और इस ताकत को हम लोगों ने अपना लिया तो बहुत बड़ा कर सकते हैं साथियों।
तो समझदारी भरी खरीदारी है डायमंड क्लब की। तो आज से अपने टीम में अगर हम एक माहौल बनाए डायमंड क्लब का, एक माहौल क्रिएट करें डायमंड क्लब का, और हर व्यक्ति को ये बेनिफिट, और खासकर ये बेनिफिट ना एक दुकानदार को बताएंगे ना, तो दुकानदार को जल्दी समझ में आएगा। तो आप दुकानदारों का नेटवर्क बना सकते हैं। तो ये डायमंड क्लब ना धमाल मचाने वाला साथियों। ये डायमंड क्लब अपने आप में हर व्यक्ति की पीने को बदल सकता है साथियों। और ये बहुत सारे बेनिफिट है, 10 से 25% एमआरपी डिस्काउंट सबको पता है। ये मैं ज्वाइनिंग बेनिफिट, प्रोस्पेक्टिंग बेनिफिट, डुप्लीकेशन बेनिफिट, नॉलेज स्किल, सारा कुछ मिलता है। आपको स्पेशल पिन मिलता है, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है। भीलवाड़ा में आप जाएंगे तो वहां पे आपको रहने का और खाने की व्यवस्था मिलती है। 2 दिन का अवार्ड सेरेमनी होता है भीलवाड़ा के अंदर में। इवनिंग में गाला डिनर होता है, डांस होता है, गाने होते हैं। ये सारी चीजें हैं। 12 महीने करने के बाद, 1 साल करने के बाद में इतने सारे बेनिफिट है सर डायमंड क्लब के, इतने सारे बेनिफिट है। अभी आप 16 और 17 सितंबर को भीलवाड़ा के अंदर में डायमंड क्लब सेलिब्रेशन है। जिन लोगों का 1 साल डायमंड क्लब हो गया होगा, उनका 16-17 सितंबर को विजय दिवस में सेलिब्रेशन है। सोच के देखिए, जब वहां जाएंगे उनको खाने का पैसा नहीं देना होगा, उनको रहने का पैसा नहीं देना होगा, वो डिनर में शामिल होंगे, गाला डिनर में शामिल होंगे, डांस में शामिल होंगे। सोच के देखिए कि ये सब तो एक्स्ट्रा है सर। जो बेनिफिट हम कर रहे हैं वो तो अलग ही एक्स्ट्रा हमको बेनिफिट मिलने वाला साथियों। तो ये बेनिफिट हमको डायमंड क्लब से है। तो आज से हम अपने जो टीम है उसमें एजुकेशन किस चीज का देना है सर? डायमंड क्लब। डायमंड क्लब का एजुकेशन और शुरुआत करनी है डायमंड क्लब से। उसके बाद में आपको ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट मढ़ा के जब अपने घर में लगाएंगे तो जो लोग आएंगे तो क्या देखें, अरे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, यानी आप आरसीएम में एक्सीलेंस है। यस, मैं डायमंड क्लब करता हूं इसलिए मैं एक्सीलेंस हूं। तो ये सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे साथियों मिलते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। और डायमंड क्लब सब कुछ बदल सकता है। अपने माइंड में प्रोग्रामिंग करनी है ना, डायमंड क्लब की करनी है। क्योंकि कहते हैं कि अगर हम 200 की बात करेंगे ना, तो 200 रुपए खरीदारी करने के लिए हमको उतना ही कन्विंस करना पड़ेगा, 400 की खरीदारी करने के लिए हमको उतना ही कन्विंस करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम अपने बातों में एक नया थॉट डाल दें, एक नया विचार डाल दें कि नहीं, हमको डायमंड क्लब करना है और डायमंड क्लब लोगों से करवाना है साथियों। ये प्रोग्रामिंग शुरू कर देनी है। टीम वर्क है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा बिजनेस टीम वर्क है। हम अकेले करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अकेला कुछ भी नहीं होता है। नेटवर्क इंडस्ट्री में कहा गया है कि एक व्यक्ति अकेला जो होता है वो जिंदगी में कभी कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता है। क्योंकि दुनिया में अमीर वो नहीं बनता है जो खुद काम करता है, अमीर वो बनता है जिसके लिए लोग काम करते हैं। yes. तो अगर हम नेटवर्क बनाएं और डायमंड क्लब का नेटवर्क बनाएं, अपनी इनकम को डुप्लीकेट कर सकते हैं, अपने काम को डुप्लीकेट कर सकते हैं, मतलब हर चीज को यहाँ डुप्लीकेट किया जा सकता है साथियों। ये डायमंड क्लब में बनो डायमंड क्लब, तो बनाओ डायमंड क्लब। यानी खुद डायमंड क्लब करना है और डायमंड लोगों को बनाना है और डायमंड की पिन तक लेके जाना है। ये डायमंड क्लब आपको डायमंड तक लेकर जाए। अगर आप अपने अपने पेपर पे अपना पेन ले लीजिए और डायरी ले लीजिए, और मैं आपको लिखता हूं, और आप लिखिए, साल लिखिए, उसके बाद उसमें पर्सन लिखिए, बिजनेस मैन लिखिए, प्रॉफिट लिखिए, और हर साल एक व्यक्ति डायमंड क्लब करता है तो 1 साल के बाद में अगर एक व्यक्ति 10 लोगों को डायमंड क्लब कराता है और हर गुनाह अगर चलता चला जाए तो वो 5 साल में क्या कर सकता है। तो डायमंड क्लब बनाना है आज से, उसके ऊपर चर्चा करनी है, स्ट्रक्चर हमको बनाना है, कल्चर माहौल, यानी अपने टीम में कल्चर डायमंड क्लब का बनाना है, प्रोसेस डायमंड क्लब करना है, डायमंड क्लब के लोगों को तैयार करना है, ऑर्गेनाइजेशन बनानी है अपनी। एक कहते ना कि अपने टीम में एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हर लोग टीम अपना अपना एक माहौल बनाता है साथियों, तो हम लोग को भी यहाँ बनाना है। गोल अचीव हो सकता है, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। अगर हम डायमंड क्लब पे काम करें तो हम इस बिजनेस में बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि फियर ऑफ रिजेक्शन, यानी हमको जो डर लगता है। अब आप किसी को डर लगता है कि हमारे घर में तो 4000 का ही प्रोडक्ट लगता है, सर हम डायमंड क्लब कैसे करें, क्योंकि हम किसी के पास भेज नहीं सकते, हम किसी के पास जा नहीं सकते। तो सबसे बड़ा डर क्या होता है? रिजेक्शन। लोग क्या कहेंगे, लोग ना कह देंगे तो क्या हो, कैसे हम डायमंड क्लब करेंगे। तो सबसे बड़ा डर है ना, वो है रिजेक्शन का, कि ना लोग कह देंगे तो फिर क्या होगा। तो साथियों याद रखना, सेल की दुनिया में 2 ही चीज होती है। अगर हम कोई भी चीज सेल करते हैं 2 ही चीज होता है, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। यस यस तीसरा चीज होता ही नहीं। अगर आप डरेंगे ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और हमारे बहुत सारे अपलाइन बार बार बोलते हैं कि आपको पहली बार कोई अगर नो बोल देना
तो आप उसके साथ बने रहिए, एक दिन वो हाँ बोलने वाला है, क्योंकि ना तो पहले ही बोल दिया, बाद में हाँ ही बोलने वाला है। यस, तो जो सेल है ना, हमारा सेल है ना, इसमें हमको एक्सेप्टेड भी होता है, रिजेक्टेड भी। हमको कुछ लोग स्वीकार भी करते हैं और कुछ लोग रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो जब रिजेक्ट कर देते हैं तो क्या हम जोरा डंडा लेके बैठ जाएंगे? नहीं। अगर हमको तो सक्सेस होना है, हमको कामयाब होना है, तो हम झोला डंडा लेकर बैठेंगे नहीं। हम और जाएंगे, और लोगों के पास 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 जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तब इस बिजनेस में हम कामयाब हो सकते साथियों, कोई रोक नहीं सकता। इमेजिन करिए, बिलीव करिए और अचीव करिए। सोचिए, इमेजिन करिए कि अगर हम 100 लोग हमारे टीम में आ गए डायमंड क्लब वाले, तो खट से 5 लाख का बिजनेस हो जाएगा। 200 लोग हमारे टीम में अगर डायमंड क्लब वाले आ गए, 10 लाख का बिजनेस हो जाएगा। तो 100 इधर और 100 इधर, 100 इधर, मतलब विचार। देखिए, विचार जो होता है ना, बहुत ताकतवर होता है। तो विचार करिए, इमेजिन करिए कि 100 लोग इधर डायमंड क्लब और 100 लोग दूसरे ग्रुप में डायमंड क्लब। 10 लाख का बिजनेस आपका लॉक हो जाएगा, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं, हम कर सकते हैं, हमसे ये हो सकता है, तब जाके अचीव होगा। अगर हम बिलीव नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तो 1 रुपए का चॉकलेट भी नहीं बेच पाएंगे। आप किसी को कुछ भी ज्वाइन नहीं करा सकते। तो बिलीव होना चाहिए, तभी आप अचीव कर सकते साथियों। ये ताकत है। हाउ टू वर्क ऑन डायमंड क्लब, काम कैसे करना है? तो जब भी किसी से मिले, प्रोडक्ट की बात जरूर करें। प्रतिदिन कम से कम 200 पीवी का प्रोडक्ट रिटेल जरूर करें। जिनको भी प्लान दिखाएं, ट्रायल के रूप में प्रोडक्ट जरूर दें। देखिए, हम क्या करते हैं ना कि हम कभी बिस्किट खिला देते हैं, कभी नमकीन खिला देते हैं, कभी कुछ ना कुछ खिला देते हैं। तो ये ट्रायल जरूर दीजिए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जब वो खाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। प्रोडक्ट हमेशा अपने साथ में रखें। अगर प्रोडक्ट साथ में रहेगा तो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। दिखता है। प्रोडक्ट साथ में रखें। प्रोडक्ट पे बात करने में जरा भी संकोच न करें। बहुत लोग इसको संकोच करते हैं सर। बहुत लोग आरसीएम का बैग लेके चलते हैं, तो पहले आरसीएम का लिखा हुआ ना छुपाते थे। कुछ लोगों को पता चल जाएगा कि हम आरसीएम करते हैं। देखिए, छुपाने से नहीं होगा, बताने से होगा। तो आप बताइए लोगों को। कुछ प्रोडक्ट के एक्सपर्ट बने। जैसे हमारे कोठारी सर बोलते हैं कि 5 प्रोडक्ट के आप यूएसपी तैयार कर, 5 प्रोडक्ट की आप जानकार बन जाइए, और वो 5 प्रोडक्ट आपको डायमंड क्लब करा देगा। 5 प्रोडक्ट, हेल्थ गार्ड का आप एक्सपर्ट बन जाइए, गुड डॉट का एक्सपर्ट बन जाइए, न्यूट्रीचार्ज का एक्सपर्ट बन जाइए। 5 प्रोडक्ट के आप एक्सपर्ट बन जाइए और उस प्रोडक्ट को बेचने में आप मास्टर बन जाइए। डायमंड क्लब 101%, मतलब हर व्यक्ति का हो सकता है। लोगों की जरूरत को समझें एवं उस पर फोकस करें। लोगों की जरूरतों को समझें, ना कि हम अपनी जरूरत को समझें। लोगों की जरूरत को समझेंगे, हम आराम से प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। हर घर में प्रोडक्ट हम ये दे सकते हैं साथियों। रिटेल को काम नहीं बल्कि खेल समझें, अपने आप को परखते रहें। रिटेल काम नहीं है, रिटेल एक खेल है। और इस खेल को अगर खेलना शुरू कर देंगे तो 5000 बीवी नहीं, आने वाले फ्यूचर में 10-10, 20, 25, 50 बीवी हम कर सकते हैं। तो इस खेल की शुरुआत करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है साथियों। लोगों से प्रोडक्ट फीडबैक लेते रहें। जिसको आपने प्रोडक्ट दिया, फीडबैक लेंगे भी, आपको तेल कैसा लगा, आपको साबुन कैसा लगा, अपने आप को सॉरी, लोगों से प्रोडक्ट फीडबैक लेते रहें और उन्हें गाइड करते रहें। जैसे कोई व्यक्ति तेल ले लिया तो उसको बताएं कि थोड़ा सा 2 चम्मच कम ही डालना। हल्दी कोई ले लिया तो बताना भैया अपना हल्दी थोड़ा सा कम लगता है। तो फीडबैक लेते रहें, उनको बताते रहें। उपरोक्त कामों को छोटा न समझें। किसी भी काम को आप आरसीएम बिजनेस में छोटा न समझना है। हर काम आपकी कामयाबी के रास्ते तक जाता है। हर काम आपको कामयाब कर सकता है साथियों। तो ये कुछ टिप्स थे जिससे आप डायमंड क्लब को आसान बना सकते हैं और अपने बिजनेस में आप धमाल मचा सकते हैं। जो डायमंड क्लब जो है ना, अभी ये बात मैं इसलिए किया क्योंकि पूरे इंडिया में एक माहौल बन चुका है डायमंड क्लब। और अगर हम अपने बिजनेस में स्पीड देना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस में अगर जल्दी से कामयाब होना चाहते हैं, तो हम सभी लोगों को एक प्रोजेक्ट पे काम करना होगा और उस प्रोजेक्ट का नाम है डायमंड। और 5000 पीवी करना कठिन है उनके लिए जो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन 5000 पीवी आसान है उनके लिए जो करना चाहते हैं। हम भी नहीं कर पाते थे पिछले कई सालों से, लेकिन जब करना शुरू किए तो हमारे लिए आसान हो। हम कई सालों से हम करना शुरू कर दिए। तो डायमंड क्लब बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब आप सोच के देखिए कि किसी भी कोई भी व्यक्ति आपकी टीम में है और वो डायमंड क्लब नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? बात समझिए, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हम ही डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं। अगर हम शुरुआत कर रहे हैं डायमंड क्लब का और हम डायमंड क्लब की चर्चा करना शुरू कर दें,
तो सर अब ये बिजनेस में धमाल होने वाला है। इस बिजनेस में वो होने वाला है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो मेरे भाई, मेरे साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे इस बिजनेस में तरीके बहुत सारे हैं, तरीके बहुत मिलेंगे, बहुत लीडर, बहुत लोग, बहुत सारे अलग अलग तरीके देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि एक प्रोजेक्ट डायमंड क्लब, हम कम समय में, कम लोगों के संख्या में हम बड़ी से बड़ी पीनों को ले सकते हैं और बड़े से बड़े ओहदा पे हम जा सकते हैं साथियों। तो आज से एक ही नारा है, डायमंड क्लब, डायमंड क्लब। और इस डायमंड क्लब के माध्यम से हम नए भारत का निर्माण करेंगे। हर व्यक्ति को 100% प्रोडक्ट यूजर बनाएंगे। हर व्यक्ति को हम यहाँ से लीडर बना सकते हैं साथियों। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बातों को यहाँ विराम देता हूँ और माइक को हैंड ओवर करता हूँ पंचम लाल जी को। थैंक यू। यस सर, यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि मैंने कमेंट किया था कि आज नॉलेज का खजाना मिलने वाला है। बहुत ही शानदार सेशन रहा सर, और बहुत सारे लोग अब पछता रहे होंगे कि काश मैंने अपने टीम के लोगों को इनवाइट किया होता, बिठाया होता, तो बहुत ही आनंद आता और बिजनेस में ग्रोथ होता। और बीसी जी हमेशा कहते हैं, बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं तो वही करते हैं जो ठान लेते हैं। तो आज हमारे साथियों ने ठान लिया है और बहुत ही शानदार सेशन रहा। कुछ लोगों का रिव्यू लेना चाहूँगा, और जो सीनियर साथी है तो हैंड राइज करें। जो होस्ट है, जैसे डॉक्टर इनके सिंह होस्ट है, डॉक्टर साहब आप अपने आप को अनम्यूट करें। इसके बाद जो भी साथी फीडबैक देना चाहेंगे तो उनको मैं अनम्यूट करूँगा। थैंक यू सर। डॉक्टर इनके सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेलकम। पंचमलाल गुप्ता जी की तो बातें निराली होती है, डॉक्टर इनके सिंह समझ रहा है इस बात को। और आज दूसरी बार आदरणीय भाई साहब रंजीत सर को सुनने का एक अवसर मिला। ऑनर एमराल्ड तरह की दूरी होती है तो स्टार एमराल्ड जाने में कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो जितना जितना हम इसमें संघर्ष करते हैं उतना उतना वो हमें अचीवमेंट जो होती है उसके एक्सपीरियंस होते जाते हैं। और उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने महसूस किया कि नाम इनका रंजीत है, तो रन का मतलब ही होता है मैदान, और उस लड़ाई के मैदान में जो जीत के आते हैं वो रंजीत सर होते हैं। तो हम सभी को उस मैदान में कैसे जीतना है जंग, उसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला सर ने बताया। और मैं खुश भी हो रहा था क्योंकि मैंने जब से ज्वाइनिंग ली तब से डायमंड क्लब आज तक कभी छूटा नहीं है। सुपर डायमंड हुआ, स्टार डायमंड भी होता है, तो ये सब खुशियां मिल रही थी। और एक एक बदलाव की बात सर ने कही, हमने अपने गोल को नहीं बदलना है, तरीके को बदलना है। विकल्प हम जो जहाँ जाना है वहां जाने में कौन सा विकल्प ले ले कि वो हम जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। सबको प्रश्न पूछते भी गए कि फास्ट, स्लो, और मुंबई वाले लोग तो सब जानते हैं कि फास्ट नहीं, सुपर फास्ट चाहिए ताकि जल्दी हम पहुंचे। और ये सब पुरानी रिजल्ट ही लाएगी जब हम पुरानी सिस्टम में रहेंगे। और डायमंड क्लब क्यों जरूरी है इस बात को भी सर ने बखूबी बताया। और डायमंड क्लब का नेटवर्क बनाए, नेटवर्क में हम जो लाए तो क्वालिटी चुन के लाए। और आने वाला जमाना तो ऐसा हो जाएगा कि सर भी उधर से बोलेंगे, अभी नेटवर्क में वही आदमी आएगा जिसके पास नेटवर्क मार्केटिंग का सर्टिफिकेट होगा। तो आओ हम सब साथी जितने भी हैं सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा सिस्टम में जल्दी आ गए हैं। और आज जहाँ तक साथियों की बात की, कुछ हमारे साथी बाद में फोन कर करके बोल रहे हैं कि सर नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैंने कहा 100 का कोटा फुल है, आना है तो जल्दी आ जाए करो। 9 बजे से 5 मिनट पहले, 10 बजे से 5 मिनट पहले शुरू कर लो, जैसे हम 10:02 पर ही जुड़ गए थे। बहुत बहुत बधाई सर को। छुट्टियों के लिए तो कमियां बीच बीच में पेशेंट भी आ रहे थे, फिर भी मैं सर को सुन रहा था और प्रयास कर रहा था कि कुछ चीज नोट करें, फिर उसको बाद में हम रिवाइज करते रहेंगे और उसको फील्ड में अप्लाई करते रहेंगे। ओवर टू पंचमलाल गुप्ता सर। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए, हमारे बीच में कुछ को होस्ट हैं और मैं चाहूँगा कि सर आप अपने आप को अनम्यूट करें और कुछ बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप तो को होस्ट हैं सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। FSP प्रदीप, वेलकम सर, स्वागत है। थैंक यू सो मच गुप्ता सर, और बहुत शानदार होस्टिंग सर आपके द्वारा आज की जा रही है। हमको बहुत सीखने मिल रहा है आपसे। और आदरणीय गुरुदेव रंजीत सर के लिए मैं क्या बोलूं, सर तो हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत है, हमारे गुरु है। उनके माध्यम से हम इस बिजनेस को
सर ने पहली बार जब मैं सर से मिला था, सर ने मुझे नेटवर्क क्या होता है ये सर ने समझाया था, और पावर ऑफ नेटवर्क मुझे सर से ही मालूम चला। और सर की एक विशेषता है, सर बिल्कुल एक विषय को पकड़ते हैं, उसको पूरा पूरा हमको मतलब कहते हैं कि उसका पूरा पोस्टमार्टम करके हमको बताते हैं कि यस क्या क्या होने वाला है। तो आज सर ने जो डायमंड क्लब के जितने भी बेनिफिट्स है वो सर ने हमको बताया, और वो कैसे किए जा सकते हैं ये भी सर ने हमको बताया। और सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि लक्ष्य नहीं बदलना है, तरीका बदलना है। जैसे यस हमारा अगर लक्ष्य है कि हम रॉयल्टी जाए, टेक्निकल जाए, तो लक्ष्य ये है, और तरीका क्या नया लेना है, डायमंड क्लब पे फोकस करना है, कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। बिल्कुल सही यस बात है सर, क्योंकि अगर अमिताभ बच्चन घर पे सोए रहते और सचिन तेंदुलसर घर पे टीवी देखते तो हम उनकी बात नहीं कर पाते कभी। डायमंड क्लब कामयाबी की बेहतर शुरुआत है। और हु वांट्स टू बी चेंज, क्योंकि यस परिवर्तन सबको अच्छा लगता है, लेकिन खुद को परिवर्तन करना सबको अच्छा नहीं लगता। और सर ने बताया कि खुद को बदले बगैर जमाना नहीं बदलेगा। और क्लोनिंग ऑफ डायमंड क्लब ये बहुत अच्छा है। मतलब अगर हम डायमंड क्लब डायमंड क्लब डायमंड क्लब बोलेंगे तो एक वातावरण निर्माण होगा। और अभी एकेडमी में डी कुमार सर ने यही बात बोली थी कि ब्रह्मांड में ये सब चीजें स्टोर होती है अवचेतन मन में। तो जैसे हमारे जो जैसे एक डायमंड क्लब का मतलब होता है 500 पीवी करने वाले 10 लोग। तो 500 यस पीवी करने वाले 10 साथियों की टीम बनाने से वो भी टीम जरूरी है, लेकिन 5,000 का एक व्यक्ति, एक कमिटेड साथी हम उनको ले सकते हैं। और सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप डायमंड क्लब जब हम करते हैं तो हम अपने अपलाइन की नजरों में आ जाते हैं, हम भीड़ से हट जाते हैं, सेमिनार्स में हमका रिकॉग्निशन होना शुरू हो जाता है। और डायमंड क्लब की सबसे अच्छी विशेषता है सर कि आदरणीय टीसी छाबड़ा सर कहते हैं, मुझे सबसे प्यारा कोई पिन अचीवर नहीं, मुझे सबसे प्यारा डायमंड क्लब करने वाला व्यक्ति मुझे सबसे मेरे नजदीक है दिल के। यस तो बहुत अच्छा रहा सर, बहुत सारी बातें सर ने बताई, और बहुत से पॉइंट नोट किए, लेकिन बाकी साथी को भी हम सम्मान करते हैं, उनकी बात को भी सुनेंगे। तो आदरणीय गुरुदेव बहुत रंजीत सर, आपको बहुत धन्यवाद। बहुत और बहुत सभी साथियों को आज की मीटिंग में आने के लिए मैं अपने सभी जाबाज साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओवर टू यू आदरणीय गुप्ता सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात की आपने। और हमारे बीच में है फाउंडर इमलाद इश्तियाक, को होस्ट हैं सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। स्वागत है, वेलकम है सर, वंदन है आपको। सबसे पहले आदरणीय रिस्पेक्टेड रंजीत सर के सम्मान में जोरदार ताली चाहूंगा मैं। यस 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 और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं, इसलिए कि क्योंकि हमारी एमएसजी अपलाइन है रंजीत सर, और यस हमारे लिए उन्होंने नागपुर जैसे सिटी में आके उन्होंने बहुत कुछ किया है। उसकी कोई कीमत नहीं बताई जा सकती। उन्होंने जिस तरीके से बिजनेस को बिल्ड किया है एक एक तरीके से, वो काबिले तारीफ से भी तारीफ में क्या बताया जाए। लेकिन आज सर ने जो मीटिंग ली, सर ने डायमंड क्लब पे मीटिंग ली, तो कहते हैं कि सही मानों में सर ने पूरी वो निचोड़ रखा कि किसी भी अगर एक आदमी को डायमंड बनना है, यानी डायमंड की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है, तो डायमंड बनने के लिए एक क्लब ज्वाइन करता है। हर आदमी कोई ना कोई एक क्लब ज्वाइन करता है, जैसे टेनिस क्लब, क्रिकेट क्लब। तो वैसे यस ही हमें डायमंड पे जाने के लिए एक डायमंड क्लब, हमें डायमंड क्लब में ज्वाइन करना होता है। वो सर ने हमें बताया कि अगर हमें डायमंड जाना है तो एक क्लब है हमारा जिसका नाम है डायमंड क्लब। उस क्लब को ही ज्वाइन करके हम डायमंड तक जा सकते हैं। आज ये रहस्य एक एक बारीक वो पॉइंट भी बताया, डायमंड क्लब होगा कैसे, डायमंड क्लब के फायदे क्या क्या चीज है। अब ये चीज प्राप्त करके हम कम समय में कम लोगों में हम इस बिजनेस में जिस सपने को पूरा करने के लिए आए हैं, जो सपना लेके आए हैं, वो सपना हम पूरा कर सकते हैं उस क्लब में ज्वाइन करके। तो मैं बहुत लकी हूँ इस बारे में कि सर ने आज शुरुआती से पूरी मीटिंग में डायमंड क्लब को लेके बताए। यहाँ तक हम भीलवाड़ा से अभी आए, पूरी टीम हमारी, बस एक ही बात जुबान पे है, डायमंड क्लब रॉयल्टी डायमंड क्लब। अब हमें रॉयल्टी पे भी जाना है तो डायमंड क्लब से जाना है। यानी एकेडमी प्रोग्राम से आने के बाद जिससे भी मैं बात कर पा रहा हूँ सिर्फ डायमंड क्लब। यानी अब ज्वाइनिंग की भी जो शुरुआत, कैसे 1 रुपए को आदमी भूल गया, अब सिर्फ 10 रुपए। अगर एक भिखारी को भी अगर आदमी कोई पैसा देता तो 1 रुपए अब नहीं देता है, उसको खुद को शर्म महसूस होती, 10 रुपए देता है। वैसे अब 500 1000 रुपए की बात नहीं होगी, अब सिर्फ डायमंड क्लब की बात होगी। तो यस बहुत शानदार सर, बहुत बहुत थैंक्स सर आपका। और सारे लोगों को ये, यानी सारे लोग सौभाग्यशाली का आपका समय मिला, ये सारी चीज मिली। बहुत बहुत थैंक्स सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शानदार आपने अपनी बात को रखा।
और आज तो पूरा पोस्टमार्टम करके रख दिया सर, पूरा दिमाग को खोल के रख दिया है, डायमंड क्लब क्या है, क्यों करना है, बेनिफिट के बारे में बता दिया। बहुत ही शानदार रहा। और हमारे बीच में बहुत साथी हैं, अगर हैंड राइज करें तो मैं उनकी बात करवा सकता हूं, और सीनियर साथी भी हैं, क्योंकि जब तक हैंड राइज नहीं करेंगे तो मैं ओपन कैसे करूंगा। और हमारे पास अभी 4 मिनट का समय है। कौन कहता है बिना पूंजी के व्यापार नहीं होता, आया होता 50 साल पहले आरसीएम बिजनेस तो कोई बेरोजगार नहीं होता। तो आज भी हमारे बीच में जो लोग बिछड़े हुए हैं और जो रूठे हुए हैं उनको मना के सिस्टम में, क्योंकि टीसीजी मनोहर बोलते हैं जिनको आपने पहले प्लान बताया था नहीं आए, तो आप दरवाजा खुला रखे, उनसे नाराज ना हो हाँ मनोज और सर, वो आएंगे। हाँ सर, ये राजेश जी हैं और मैं इनको मनोज अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ मनोज सर। चौहान, मनोज चौहान सर। हाँ हाँ, आइए सर, वेलकम। बहुत ही वेलकम। लाजवाब प्रोग्राम था, क्योंकि पूरा जो सार है आरसीएम का वो पूरा वो मराठी में कहावत है कि वो पूरा झाड़ दिया, और मतलब एक ऐसी स्फूर्ति पैदा की मन में कि जो हमें बहुत आगे ले जा सकेगी। तो बहुत बहुत थैंक यू सर आपको इतना अच्छा सेशन करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। यस सर। राजेश जी, आपको अनम्यूट किया मैंने। आइए सर, वेलकम सर, स्वागत है आपका। जी सर। आदरणीय रंजीत सिंह सर को, आदरणीय बेग सर जी को, और हमारी आदरणीय इमीडिएट अपलाइन प्रदीप जी गोहते सर जी, मैं चाहता हूँ सर हम सब लोग हमारे सर जी के लिए और रंजीत सिंह सर जी के लिए और बेग सर जी के लिए ताली बजा के स्वागत करेंगे सर। मेरा नाम राजेश है और मैं पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ सर। और मैं हर महीने 10 तारीख के पहले डायमंड क्लब कर लेता हूँ सर। और जहाँ तक मेरी मेरी जो लाइफ लाइन है, पांडुरना, लोधी खेड़ा, सौसर, और तो जितने भी लाइफ लाइन में लोग हैं सर, मैं उन लोगों का, सारे लोगों का डायमंड क्लब करवाने के लिए मैं उनकी पूरी पूरी मदद करूंगा और उनको करने के लिए प्रेरित करूंगा सर। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायमंड क्लब 12 महीने करने के बाद में उनको भीलवाड़ा एकेडमिक कार्यक्रम में भी लेके आऊंगा सर। तो बहुत अच्छा है सर, सभी लोगों को डायमंड क्लब करने के लिए और डायमंड बनने के लिए बहुत अच्छा रास्ता है सर। आदरणीय टीसी सर ने जो नारा दिया है कि बनो डायमंड और बनाओ डायमंड, तो ये डायमंड क्लब का नारा बहुत जबरदस्त है सर। थैंक यू सर, जय हर सर। वेलकम वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। महेंद्र राजभर जी, वेलकम सर, स्वागत है आपका, महेंद्र राजभर जी। हाँ, जय सिंह सर। मेरा नाम महेंद्र राजभर और ये इसी मुंबई से बिलोंग करता है, दहीसर से सर। और रंजीत सर ने जो डायमंड क्लब के ऊपर जो सारा बेनिफिट बताया सर, पूरा आँख खोल के रख दिया है। और अगर हम इसी तरह से अपने लोगों को डायमंड क्लब के ऊपर अगर प्रेरित करें सर, तो यहाँ पे तीनों की व्यवस्था होगी सर। जो कैलकुलेशन बताया सर, बहुत बढ़िया बताया सर, और हमारे दिमाग को बहुत सारा नॉलेज मिला सर। थैंक यू सर रंजीत सर, आपके लिए जो हमको पूरा यहाँ पे नॉलेज दिया। ओवर टू गुप्ता जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे बीच में हैंड राइज तो कोई नहीं कर रहा है और 10 भी बज भी गए हैं। अगर कोई बात करना चाह रहा है तो मैं उनको अनम्यूट करता हूं। और आज का सेशन बहुत शानदार रहा। मैं सभी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि जो 10 बजे का अगर सेशन है, आप कंफर्टेबल हैं तो इस मीटिंग में आए, क्योंकि देखिए आज जो नॉलेज मिला है, अगर इस नॉलेज को आपको लेना है, मीटिंग में जाएंगे तो 150 रुपया टिकट लगता है, आने जाने का ट्रेवल खर्चा होता है। और किसी को अगर लेके जाते हैं, रेखा दिनेश, मैंने आपको अनम्यूट किया, आपका स्वागत है। रेखा दिनेश, हाँ अनम्यूट है, वेलकम वेलकम, आइए। जय आशीष सर, बहुत ही सुंदर सेशन रहा आज का। रंजीत सिंह ने बताया, सर ने बताया हमें। हमें ऐसा लगता था कि क्या डायमंड करना और क्या डायमंड जितने पैसे खर्च करना, लेकिन आज सर ने इतनी सुंदर लाइन के साथ समझाया हमें, एक एक चीज समझाई। और मुझे इतना अच्छा लगा ये कि डायमंड क्लब करना कितना आसान है, और सिर्फ डायमंड क्लब करना और डायमंड क्लब हम करते हैं तो उसके पीछे कितने हमारे रास्ते खुलते हैं, कितने पीन के दरवाजे खुलेंगे। सर ने आज भी बहुत सुंदर शब्दों में हमें समझाया, इसलिए मैं डायमंड क्लब करूंगा और अपनी टीम का भी कराऊंगा जो मेरे साथ काम करते हैं।
बहुत ही सुंदर शब्दों में सर ने समझा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार सेशन रहा आज का। तेजा यादव जी हैं हमारे बीच में, अगर वो कंफर्टेबल हैं तो अपना व्यू रख सकती हैं। स्वागत है मैम तेजा यादव जी। और यदि और कोई हैंड राइज करता है तो शायद अभी क्या किया जाए सर, आवाज ओवर आ किया रही जाए। सर? हाँ हाँ हाँ, आ रही मैम, आ रही आवाज। ओके, थैंक यू हाँ, सर। वेलकम धन्यवाद। वेलकम 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 वेलकम, स्वागत है। आप तो नारी शक्ति की एक मिसाल है मुंबई में। वेलकम, स्वागत है मैम आपका। सर आज की मीटिंग तो मैं बराबर सुन नहीं पाई क्योंकि लाइट नहीं था तो नेट नहीं चल रहा था, वाईफाई बंद हो गया था। पर एक चीज यहाँ से सीखने को मिला, फीडबैक से भी जो सुनने को मिलता है अपने पे, ये जो डायमंड क्लब की बातें हो रही है, अगर कंटिन्यू इसे हम कर लेते हैं तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। और इतना बड़े बड़े लीडर जिनको इतने सारे अनुभव है, वो हमारे बीच में हमें सिखा रहे हैं, जो कि हमें कॉलेज में स्कूल में नहीं मिलता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आए और भाग लें और अपने किस्मत को चमकाए। और थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ओवर टू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और देखिए आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा और मैं सभी से निवेदन करता हूँ, हमेशा करता ही रहूंगा कि संख्या को बढ़ाइए। थोड़ा सा प्रयास किया, 100 क्रॉस हो गए, बहुत लोग छटपटा रहे थे और ऐसा होना भी चाहिए कभी कभी, क्योंकि लोग टाइम को भूल जाते हैं। रमेश सरोज जी, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बात रख सकते हैं, और कोई अगर हैंड राइज करना चाहे क्योंकि टाइम तो हो चुका है। जितेंद्र चौरसिया सर भी जुड़े हैं सर। है? ओके ओके, जितेंद्र चौरसिया जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। है तो आप हाँ। जरूर रख सकते हैं। जितेंद्र चौरसिया जी कहाँ हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आइए सर, आपकी तो मधुर वाणी और एक शायरी हो जाए सर। जी जी, नहीं आधी मीटिंग मैंने रास्ते में सुनी है और आधी मीटिंग बाथरूम में सुनी है, और क्या बात है, बधाई इसीलिए हो। मेरा वीडियो बंद है। ओके। अभी निकला हूँ, लेकिन यही है कि कमिटमेंट है कि जो मीटिंग का जब मौका मिलता है मुझे, तो मैं मीटिंगें मिस नहीं करता, चाहे उसके लिए कितना भी मुझे ईयरफोन लेना पड़ जाए, कितना ब्लूटूथ लेना पड़ जाए। मेरे घर वाले थोड़ा परेशान रहते, कितना लेंगे ना, ये कितना ब्लूटूथ रखेंगे, कितना ईयरफोन लेंगे, लेकिन मैं कर देता हूँ कि मैं मीटिंग मिस ना करूँ, चाहे मैं रास्ते में रहूँ, बाथरूम में रहूँ, कहीं पर भी रहूँ, एटलीस्ट मीटिंग सुन लूँ ना, कुछ तो काम कर लूँ। और जहाँ तक बात रंजीत सर की है, सर रंजीत है, मैं जीत हूँ, तो दोनों में जीत शामिल है। और शायरी की बात छेड़ दी आपने, तो एक बात याद रहना चाह रहा हूँ आप सभी को कि किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। और हम सब कैसे लोग हैं, प्यार मोहब्बत लोग हैं ना, हम आरसीएम वाले जो हैं, आरसीएम से बहुत प्यार करते हैं, अपने समाज से बहुत प्यार करते हैं, परिवार से प्यार करते हैं ना, देश से प्यार करते हैं। तो अगली लाइनें उसी प्रकार शायर ने कही कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। कनीज हो कोई या कोई शहजादी हो, जो इश्क करता है वो कब खानदान देखता है। तो हम सब वही लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत सर आपके शानदार सेशन के लिए, और धन्यवाद पंचम सर मुझे इनवाइट करने के लिए मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर कोई हैंड राइज कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो अभी क्या किया जाए सर? हाँ, एंड किया जाए प्रोग्राम को। ओके ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कर दीजिए, आप होस्ट हैं, मैं तो को होस्ट हूँ, आप ही कर दीजिए सर। ओके, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री राम। बिल्कुल। और सर एक सेकंड 13 तारीख की तैयारी करिए सर, बहुत ही शानदार प्रोग्राम होगा 13 तारीख को। मैं सर को ऑलरेडी 2 बार सुन चुका हूँ। मुंबई में जो भी लोग हैं और अपनी टीम को बैठाना चाहते हैं, तो 13 अगस्त को नाला सोपारा में जरूर एडवांस टिकट लेकर बात करें। 13 तारीख को नाला सोपारा में है और 14 तारीख को वापी में है। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप तैयारी करें। बहुत बहुत शब्दों के साथ में आज की मीटिंग का हम लोग समापन करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। और चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना, हर दिन चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नए भारत के निर्माण पे काम करना है।